पंचायत जागरण न्यूज में आज हम शहद उत्पादन के प्रगतिशील किसान ब्रजेश वर्मा जी से बात करेंगे। ब्रजेश वर्मा जी, शहद उत्पादन के क्षेत्र में आपका आगमन कब हुआ? मैंने 1992 से मधुमक्खी पालन की शुरुआत की थी एक डब्बे से। उस समय क्षेत्र में कोई काम नहीं कर रहा था, तो उसके बाद फिर हमने जब एक डब्बे से शुरुआत की तो फिर धीरे धीरे बढ़ते चले गए। किसानों ने शहद का उत्पादन किया। शहद उत्पादन करने के बाद विपणन की दिक्कत हो रही थी। फिर हमको यूपी स्टेट एग्रो से पता चला कि उनकी नोएडा की इकाई जो है वो मधुमक्खी पालन का काम कर रही है। फिर वहाँ जाके हमने संपर्क किया तो फिर वहाँ एक मंडलीय अभियंता थे डीपी सिंह जी, उन्होंने हमारे शहद को विपणन की व्यवस्था पूरी करवाई। उसके बाद फिर शहद की बिक्री की किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं हुई, बराबर शहद बिकता रहा। हम देख रहे हैं कि आपके लगातार स्वीट क्रांति की तरफ बढ़ते कदम के साथ ही कई हम देख रहे हैं कि पुरस्कार भी आपको जैसे राज्यपाल द्वारा भी प्राप्त हुआ है और कई शील्ड आपने उपलब्धियां हासिल की है। तो इसके लिए आपने स्वाभाविक सी बात है बहुत अथक प्रयास किया है। प्रगतिशील किसान शहद उत्पादन के ब्रजेश वर्मा जी से शहद उत्पादन के विभिन्न आयामों पे आज हम चर्चा कर रहे हैं। तो ब्रजेश वर्मा जी, आपका जो कार्य हो रहा है एक बृहद स्तर पर रूप ले लिया है, तो क्या आपने कोई फर्म या कुछ वैसा संस्थान बनाया है? मैंने किरण इंटरप्राइजेज के नाम से एक फर्म बना रखी है जो मधुमक्खी पालन का काम कर रही है पूरी तरीके से। और हमारे पास इस समय 900 डब्बे हैं जो हम विभिन्न क्षेत्रों में माइग्रेशन करते रहते हैं। यहाँ से जाते हैं, जैसे सरसों फरवरी से मार्च तक चलती है। इसके बाद फिर हम लीची में चले जाते हैं। लीची के बाद फिर सूरजमुखी में चले जाते हैं। सूरजमुखी के बाद फिर हमारा शहद उत्पादन बंद हो जाता है मैदानी क्षेत्र में। इसके बाद फिर हम बारिश के दिनों में चले जाते हैं, मक्का बाजरा जैसे अलीगढ़ हुआ, कासगंज हुआ। तो इस तरह से हम अपना जो है माइग्रेशन करते रहते हैं। और माइग्रेशन करने के साथ साथ हमें शहद उत्पादन भी मिलता है। और जैसे सौंफ का हुआ, एमपी क्षेत्र में सौंफ बहुत होती है, तो वहाँ पे हम जाते हैं तो सौंफ का भी शहद लेते हैं। इसके बाद हम पोलन भी निकालते हैं, प्रोपोलिस भी निकालते हैं मधुमक्खी से। और जो हमारी वर्कर बीज है, इसका डंक विष होता है, इस डंक विष को भी हम निकालते हैं। लेकिन डंक विष अभी पूरी तरह से नहीं निकाल रहे हैं, लेकिन जो हमारे क्षेत्र में लगभग 10 टन के आसपास पोलन निकाला जा रहा है। प्रोपोलिस निकाली जा रही है लगभग 2 से 3 कुंटल। शहद से अतिरिक्त ये उत्पादन शहद से अतिरिक्त उत्पादन है ये। और मधुमक्खियाँ जो हैं जो भी उत्पादन देती हैं, चाहे शहद हो, पोलन हो, प्रोपोलिस हो और बीवाइनम है, रॉयल जेली है, ये सब हमारी दवाओं के काम में आते हैं, मेडिसिन में आता है, यूज होता है सारा। और शहद से महंगा भी जाता है। शहद से महंगा भी जाता है। और अन्य चीज़ें जो हैं हम उत्पादन करते हैं। और हमारे साथ साथ किसानों को भी फ़ायदा होता है। दलहनी और तिलहनी फसल पे जैसे 35 से 40% तक की पैदावार किसानों की बढ़ाते हैं। जैसे सरसों हुआ, इस तरह की फसलों पे जब पॉलिनेशन करती है मधुमक्खी तो 35 से 40% तक पैदावार बढ़ती है, फसल की पैदावार बढ़ती है। तो हमारे किसानों को भी लाभ होता है कि क्योंकि उनकी फसल का उत्पादन बढ़ता है। और प्रधानमंत्री जी जैसा कह रहे हैं कि स्वीट क्रांति लानी है और किसानों को जो है आय दोगुनी करनी है, किसानों की आय को। तो इस तरह से मधुमक्खी पालन करके हम अपने किसानों की आय को दोगुनी कर सकते हैं और स्वीट क्रांति भी लाई जा सकती है। सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे है कि उनको कैसे सीखने की भी ज़रूरत है, क्योंकि नया किसान अगर इस क्षेत्र में आता है तो उसको ट्रेनिंग की भी ज़रूरत है। कैसे संभव है? ज़रूरत है, बिना ट्रेनिंग के काम नहीं हो